बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप खालिश शहद को घर पर आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ये हमारे पास खालिश शहद कहीं से आया है। देखिए इसके अंदर ये सफाई होने वाली है। जो शहद की मक्खी के छत्ते के कुछ टुकड़े मौजूद हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। बहुत आराम से साफ़ हो जाता है। ये देखें, ये शहद है, ये छत्ते के ही टुकड़े कुछ कुछ आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ध्यान से साफ़ करेंगे। एक नंबर खालिश शहद है ये, ओरिजिनल हमें किसी ने ला के दिया था। तो मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से साफ़ हो जाएगा। इसकी सफाई के लिए हमें एक बारीक कपड़ा चाहिए होता है। आप किसी भी किस्म का बारीक कपड़ा ले लें, या आप जो है वो मुस्लिन क्लॉथ ले लें। तो ये हमने एक बारीक सा कपड़ा लिया है, जो आमतौर पे दुपट्टों के लिए आजकल लेडीज़ यूज़ करती हैं। तो बारीक दुपट्टे को हम डाल देंगे जार के ऊपर। ये देखिए, एक सिंगल लेयर ली है हमने और इसको जार के अंदर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर ये शहद डालना शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब जो छोटे मोटे भी ज़रात होते हैं शहद के अंदर, जिन्हें सफाई की ज़रूरत होती है, वो भी साफ़ हो जाती है। शहद आपको पता है इसकी विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, तो ये इतनी आराम से क्लॉथ्स में से नहीं गुज़र पाता। तो आराम आराम से ये गुज़रेगा और बाद में थोड़ा सा हम हाथ का सहारा भी लेंगे। तकरीबन 2 डोंगियाँ जो है हम शहद की इसमें डाल रहे हैं, और अब हम इसकी सफाई करके आपको दिखाते हैं। बारीक कपड़े में से शहद नीचे उतरता जा रहा है और जगह बनती जा रही है। तो पहले वाला शहद थोड़ा सा नीचे उतर चुका है उस कपड़े में से छनता हुआ। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा शहद और डाल रहे हैं। देखिए, शहद डल रहा है, और इसका जो शहद भारी है ना, तो इसके अपने ही वज़न से नीचे वाले शहद पे दबाव पड़ रहा है और वो नीचे से उतरता जा रहा है। ये देखिए, अभी हम थोड़ा सा आपको कपड़ा हटा के दिखाते हैं। ये देखिए, शहद उतरता जा रहा है। इस तरीके से शहद साफ़ होता जा रहा है, शफाफ होता जा रहा है। अब हम ज़रा हाथ का दबाव इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए जी, हाथ के दबाव से हम शहद को साफ़ कर रहे हैं। मतलब हमारा ये वैसे भी हो जाना था, लेकिन हम चाहते हैं ज़रा जल्दी साफ़ हो, तो अब हमने हाथों का दबाव देना शुरू कर दिया है। देखिए, दबाव डालते डालते शहद जो है वो तकरीबन का सारा ही हमने निचोड़ लिया है। अब हम दोबारा से उसी तरीके से कपड़े के ऊपर शहद डालेंगे और इसकी सफाई करेंगे, ताकि इसके अंदर जो छोटे मोटे भी ज़रात हैं, जो थोड़ी बहुत भी चीज़ें हैं जिन्हें सफाई की ज़रूरत है, वो साफ़ हो जाए। देखिए कितने ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें जा रही हैं। हम ऊपर से डालते जा रहे हैं और इसी के दबाव से नीचे वाला शहद साफ़ होता जा रहा है, जगह बनती जा रही है। तो हम और शहद उसके ऊपर डालते जा रहे हैं, और इस तरीके से निचोड़ निचोड़ के हमारा शहद जो है वो साफ़ हो जाएगा। देखिए, शहद तकरीबन साफ़ हो चुका है, और ये देखिए ये गंद निकला है खालिश शहद में से। आपके पास जो शहद दुकानों पे आता है ये व्यूअर्स, वो साफ़ हुआ हुआ होता है, और अगर आपको कहीं से खालिश शहद मिल जाए तो इस तरीके से आप घर पर साफ़ कर सकते हैं। बेहतरीन साफ़ सुथरा शहद घर में खालिश मिल जाएगा। परेशान ना हुआ करें अगर आपको रॉ मटेरियल में मिले। मुझे उम्मीद है कि आपको शहद साफ़ करने का तरीका हमारा आसान लगा होगा। ये देखिए जी, ये जो निकला है शहद में से बार बार डाल के निचोड़ने से ये गंद निकला है। और ये बेसिकली शहद की मक्खियों के छत्ते की ही अज्जा होती हैं। बाज़ औक़ात कोई ना कोई मक्खी बीच में रह गई होती है, तो या कोई और कुछ ज़रात मौजूद होते हैं। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो शहद के साफ़ करने के बाद बचते हैं, लेकिन हमारे पास खाली शहद मौजूद होता है।